हेलो दोस्तों, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी तो चल रही है एकदम बिंदास। बिंदास। और मैं तो खा रही हूँ बिंदास। सेब बिंदास। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? दिवाली कैसी रही दोस्तों? हाँ, हमारी दिवाली तो हमारी दिवाली थोड़ी सा उसमें थोड़ा सा दुख में पकड़ हो गया। बिल्डिंग में थोड़ा सा आग वाग लग गई थी और फायर ब्रिगेड तक बुलाना पड़ा। हमारा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत उस दिन से हम लोग सब ट्रॉमा में हैं। सब बिल्डिंग वाले ही बहुत दुखी हैं। और मुझे तो उनके लिए सोच के लग रहा है कि जिनका तो घर जला है वो कैसे ज़िंदगी अपनी फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ के तो बहुत पूरे पूरे अंदर तक के घर जल गए हैं। रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। ऊपर आ गए वो लोग जो जिनको रखे जाते हैं ना मजदूर, वहाँ के ऊपर रहने लगे और काम करने लगे। वहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे और वहीं रहेंगे, वहीं नहाएंगे खाएंगे, वहीं पर बर्तन कपड़े सुखा दिए हैं उन्होंने। अच्छा, वहाँ पे मजदूर रह रहे हैं? मजदूर, हाँ मजदूर। छोटे से बच्चे को लेके बैठा हुआ था मजदूर सुबह सुबह। अच्छा। मजदूर आ गए ना उसमें। वो रहेंगे ऊपर, बनाते रहेंगे, वहीं सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, अपना ही खाना बनाते रहेंगे। क्योंकि बिल्डिंग तो बनी हुई है ना, वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो चढ़ चढ़ के बनानी पड़ रही है। तो घर वो अलग बनाए, कहीं बने बनाए हैं तो अंदर ही रह रहे हैं वो लोग, रह रहे हैं। मालिक आते हैं, देख के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए वो खड़े लोग हो अब जाए। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना? डैमेज कंट्रोल हो रहा है, शुरू हो गया है। तो दोस्तों पूजा करने के बाद सब लोग घर में बस कुछ खाने पीने का प्रोग्राम, कुछ एंजॉय का प्रोग्राम कर ही रहे थे कि इतने में बस ये है कि सब लोग सुरक्षित हो गए, जान का खतरा नहीं हुआ। हमारी बिल्डिंग का कॉर्नर भी जल गए लोगों के, तो उनका भी माल का वो हुआ है। उनको कराना पड़ेगा भाई। देखो तो दोस्तों, मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। मैं सिर्फ सेब खा रही हूँ। आज ही मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है ना। मैं ढंग से खाना बना रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। और फिर आज इस उंगली में चोट और लग गई मेरी कवर में। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए लाल लाल निशान, नील पड़ गया है। देखिए ये देखिए, आपको नील दिखाई देगा, वैसा नहीं लेकिन वैसे आपको चोट। ये देखिए, ये चोट है। मेरी उंगली नहीं उठाई जा रही है, मेरे से मैं दर्द हो रहा है उंगली में। मुझसे खाना भी नहीं बनाया जा रहा दोस्तों। अब मैं सिकाई भी करी हूँ इसमें। आपको और पता है आप कौन सी आपकी उंगली मिडिल फिंगर आपकी जो है वो खराब हो गई है, उसमें चोट लग गया है मिडिल फिंगर में। आजकल इसका वो है एफ यू मिडिल फिंगर। कैसे करूँगी मैं? दोस्तों बिंदास ये अपनी चोट लगा लेती हैं बैठे बिठाए। कुछ करना नहीं होता इनको चोट लगाने के लिए, इनको बस एक काम करना होता है, हल्का सा मूवमेंट देनी होती है। बस ज़रा सा मूव करती हैं ये और चोट लगा देती हैं। इसलिए मुझसे आटा वाटा मारा नहीं जा रहा। जो आटा मड़ा रखा हुआ था मैंने उसी की रोटियाँ पराठे सेक दिए, बची कुछ ही सब्जियों से खा लिया है। अब देखते हैं शाम तक स्थिति क्या होती है उंगली की। देखिए मुझसे सेब भी नहीं काटा जा रहा दोस्तों, कितना मोटा काटा है मैंने। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत। मैं आप एक्टिंग कर रही हो कि आप मुझे सच्ची में आपको दर्द हो रहा है? मैंने सिकाई कर ली ना, सिकाई कर ली तो मैं इस उंगली को ऐसे से भी कर पा रही हूँ। तो मेरी मम्मी की चोट लग गई। पता नहीं क्यों चोट लगती है। मेरा इस पर इख्तियार नहीं है चोटों का, मेरा इस पर इख्तियार नहीं है। और आपका गला भी बैठा हुआ है 2 दिन से? गला बैठा हुआ है। इसलिए मैं ठंडा वंडा भी नहीं खा रही हूँ। बस तो मुझे भी डिप्रेशन से हो रहा है। मैं खा रही हूँ उससे बता।
तुझे क्यों डिप्रेशन हो रहा है? वो मंजर बाबा याद आ रहा है जो आग लगी थी। मत भूल जा, भूल जा। भूल जा और सेब खा ले, सेहत बना ले। हाँ। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? दोस्तों आप क्या चल रहा है लाइफ में? दिवाली ख़त्म? शांति से हो जाती दिवाली खत्म। एकदम सन्नाटा सा, एकदम सन्नाटा हो जाता दिवाली का। दिवाली तक कितनी चहल पहल, भाग दौड़, सामान हो, ये लाओ वो लाओ। हील ख़त्म करो। मम्मी मैं कितनी हील खाऊं? मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ, दिवाली खत्म हुए 2 दिन हो गए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाइटिंग करूँ, लेकिन दिवाली खत्म हो गई, दिवाली की मिठाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं और ये मुझसे ख़त्म करवा रही हैं। मम्मी मुझे डाइटिंग करनी है यार। हील ख़त्म करने के बाद यार मैं क्या, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं खीर खाने बैठ जाऊंगी फिर आज की डाइटिंग फिर खराब हो जाएगी। 2 बतासे ले ले और आगे भी नहीं खीर नहीं, खाना। अब मैं सुबह से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने वो भी नहीं खाई थी, वो जो आप ओम की वो रखी हुई है आपकी मिठाई, क्या नाम है, सोन पापड़ी, वो भी नहीं खा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल खा ली थी। अब मैं रोज़ रोज़ खाऊंगी तो फिर मेरी डाइटिंग खराब हो जाएगी। कील भी मीठा होता है और बताशे भी मीठे होते हैं। कल खिलौना दोस्तों, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे खिलौने लेके आई मम्मी, और मैं एक बार में एक खिलौना पूरा खा जाती। मोटे खिलौने बन रहे हैं और तो और ऐसे बड़े बड़े गमले बना रखे हैं, गमले। गमलों को कैसे खाया जाएगा? फ्लावर पॉट की तरह फूल लगा दो उसमें। सच्ची बता, इतने बड़े बड़े? अरे देख रहे थे 9/6/10 में? नहीं मैंने नहीं देखे। और यहाँ बेचने आए थे जब दिवाली से पहले बुद्ध को जो मैं लाई हूँ, सब ऐसे बड़े बड़े गुलदस्ते। वाओ। और देखने बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं कहते फोड़ के खाए जाएंगे, क्या फायदा? मैं खिलौने नहीं थे, ऐसे मोटे मोटे खिलौने हमारे नहीं, छोटे पतले पतले से आते जाके। हाँ दोस्तों, हमारे प्रयागराज में बहुत पतले पतले आते थे छोटे छोटे, और वो खिलौने ना लिटरली खिलौनों के शेप में होते थे या फिर एनिमल के शेप में होते थे। कोई किसी शेप में, कोई घट के शेप में है, कुछ कोई गोल गोल है, कुछ में सन बना हुआ है, कुछ में जो है शेर बना हुआ है, किसी में चीता बना हुआ है, तो घोड़ा बना हुआ है। हाँ, देख के खिलौने के हिसाब से, जैसे वो खिलौना वाला घोड़ा नहीं होता है ऐसे ऐसे वाला, वो बना हुआ है। तो मतलब कुछ ना कुछ बने रहते थे उसमें एनिमल्स। करेक्ट। यहाँ तो मोटे से मोटा, और यहाँ तो एकदम गमले पारुल, गमले। हो सकता है अभी हो तो मैं नीचे जाऊंगी तो तुझे दिखाऊंगी, फोटो खींच कर लाऊंगी। ठीक है, गोला लाना है ना, एक गोला बड़ा सा। ठीक है। तो अभी क्या होगा, दिवाली के इतने दिनों बाद भी गमले बेच रहे हैं, मतलब वो वाले माल बचा हुआ पड़ा रखा है, अब हटाएंगे 1-2 दिन बाद। भैया दोस्त तक तो बिकता ही है ना, भाई दोस्त तक तो बताशे बताशे। तो अभी तो उन्होंने पटाखे वटाखे हटाए कहाँ हैं? पटाखे भी नहीं हटे। मतलब कल भी आ रही थी आवाज़। चेंज हो रहा था आज माहौल कुछ, वहाँ से हटा हटा के जो उनके नॉर्मल ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो लगाए जा रहे थे। तो वो एक एक करके सब लोग हटाएंगे माल को, बट अभी रखा हुआ है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा क्रेज़ होता है ना, तो दिवाली के 1-2 दिन तो गोवर्धन पे और भाई दूज पे भी लोग छुड़ाते हैं नहीं हैं। लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर तो कोई पटाखा छुटाया ही नहीं। पटाखे तो लाए ही नहीं थे, वो लाए थे शॉर्ट्स लाए थे जो ऊपर चला जाता है। बम पटाखे तो कब के लाने बंद हो गए, हमारे बच्चों को तो बड़े हो गए। फुलझड़ी सही लगती है। फुलझड़ी लाए थे, छोटी छोटी फुलझड़ियाँ थी। एयर शॉट अच्छी लगती है, जो ऐसे वाला होता है ना, 1 शॉट वो वाले भी जो होते हैं। एक छुड़ाया, उसके बाद तो भगदड़ी मची। आपको पता है मम्मी, जब हम लोग नीचे पहुंच चुके थे तब उससे पहले ही लग चुकी थी। उससे पहले ही पानी मारी थी लोगों ने, बताया नहीं। गाड़ी निकाली एक ने अपनी और दूसरी गाड़ी को जलने दिया उसने। कितना चालाक लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि अपनी गाड़ी निकाल ली और दूसरी गाड़ी के लिए हल्ला नहीं मचाया, नहीं तो उसकी गाड़ी ना बच जाती। अपनी तो निकाल के ले गया सुरता।
छोड़ो यार, ऐसी सिचुएशन में किसी का कुछ समझ में नहीं आता ना, एक कुछ तो दिमाग काम नहीं दिमाग करता। काम, अरे आग और पानी को देख के सबसे पहले तो दिमाग आउट होता है, ब्लैंक। अरे दोस्तों, इस तरह से आग लगनी शुरू हुई, हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आया कि इतनी हम जल्दी तो आग ऊपर ही कैसे बढ़ बैठे गई। थे जब आग लग चुकी थी, ऊपर ही थे हम तो नॉर्मल गए नीचे के, चलो भाई थोड़ा सा बम 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 नहीं, वो थोड़ा सा वो क्या कहते पटाखे वगैरह। हैं जो शॉर्ट्स लाए थे तुम लोग, एक आध देख लेते हैं उसकी चमक। एक चल पाया कि गया ही दिखी आग हमको। अरे मम्मी, हम लोग फूलझड़ी भी चलाए हैं फुलझड़ी भी यार, चलाए हैं बहुत देर तक, हम लोग हमको नीचे पता ही नहीं। थे, हम लोग नीचे थे और कब का आग लग चुकी थी। वो लोग अपना ही अपना पानी डाल रहे, कर रहे हैं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई है उनसे भी, तो वो अपनी गाड़ी भगा के भागे और हम लोग देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। ये सारा कांड तो हो चुका था बेटा, हमारे पहले ही पानी वानी मारने वाला एक, क्योंकि एक ही गाड़ी थी जब हम लोग नीचे गए बेटे। हम लोग वहाँ पे एक ही गाड़ी थी। एक ही गाड़ी थी बेटा। नहीं नहीं नहीं, उसने हमारे सामने निकाली है। अच्छा, हम लोग नीचे थे। हाँ, और हम भी कि ये निकाल के क्यों भाग रहे हैं, और वो जो बच्चे थे सामने वो क्यों भाग। अच्छा, वो क्यों निकाल रहे हैं, बच्चे क्यों भाग रहे हैं, हमने ये चीज़ सोची तो थी कि क्यों भाग रहा है जल्दी से, पर हमने कहा जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के। हाँ, कोई आया जा तो रहा है, जा रहे हैं सब, जा रहे हैं अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, जा रहा होगा कहीं, लेकिन नहीं, वो उसको पता था कि वो गाड़ी क्यों निकाल रहा है। तो दोस्तों हमारा तो ये रहा, अभी तक हमारी बेटी ट्रोमा में है, मैं तो भूल गई हूँ खैर, और आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, और बस जीवन में यही है कि अपने अपनी सुरक्षा करो, जैसे भी हो सके सुरक्षा करनी चाहिए, और जो कि सुरक्षा हो गई टाइम रहते, किसी की जान नहीं गई। जान नहीं गई, नुकसान जो हुआ वो हुआ, जो नुकसान हुआ है बराबर वाली बिल्डिंग में वो तो हुआ ही है, बट ये है कि चलो हमारी बिल्डिंग में वो लोग टाइमली भी सबको पता शांत चल हैं। गया था, सब लोग नीचे आ गए थे। हाँ, पर वो लोग शांत हैं भाई, जिसका जलाया वाला है, क्योंकि इस पे आग का और पानी का किसी पे इख्तियार नहीं है, हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, कंट्रोल नहीं है। आग कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी कंट्रोल, बाढ़ आती है किसी पे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल कर एक बार पाएंगे। फॉरेस्ट फायर शुरू होती है फिर आप कंट्रोल कर पाते हो? किसी का घर जलना शुरू होता है, आप कंट्रोल ही, हाँ। फायर ब्रिगेड जब तक नहीं आया कोई कुछ नहीं कर पाया। ये नेचर के कुछ लॉज हैं जो वो नेचर के ही हैं, वो हमारे इंसानों के बस में नहीं है। बस यही कर सकते हैं कि बस बचो, और अगर बचा सकते हो तो बचा लो, अदरवाइज़ तो कभी कभी तो हम अपनों को बचाने के लिए भी आग में नहीं घुस पाते, घुसने दिया ही नहीं जाता। तो वो स्थिति हमारी बिल्डिंग में नहीं आई, पर बट बराड़ वाले की बिल्डिंग में तो आई, और उनका काफ़ी नुकसान हुआ दोस्तों। तो चलो, अब वो जो हो गया तो हो गया, करा रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन अपनी, पर बुरा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके घर के अंदर एक सामान नहीं होता है, इंसान की लाई हुई कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अरे मैं अब देख रही हूँ ना, तो लग रहा है ये जब कोई चीज़ उठा के यूज़ कर रही हूँ कि हाय ये भी जल जाता, सब जल जाता, बार बार मम्मी यही सदमा आ रहा है मुझे, क्योंकि फिर वो चीज़ दोबारा से इंसान उस शिद्दत से, उस मतलब उमंग से खरीद नहीं पाता। तो इसलिए थोड़ा दुख तो है अभी, शायद मेरे ख्याल से कुछ समय तक और रहेगा, जब तक कि हम लोग जब नीचे से आते हैं तो वो चीज़ देखते हैं ना, तो फिर वो रिकॉल हो जाता है। जब वो उनका पूरा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो हम उस दिन गए भी थे नीचे, लेकिन बट उनके यहाँ पानी की सफाई हो रही थी, टैंकर आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप पूरे भीग जाओगे, आप ऊपर मत जाओगे। तो देखो हम मिलेंगे हम उनसे जिनके साथ ये हादसा हुआ है घर का, यही कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, फैमिली है, तो परेशान तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इसलिए आग और पानी से हम वो नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सुनामी आ सकती है। सुनामी तो लोगों को बहुत देर पहले पता चल जाती है, लेकिन नहीं हो पाता कुछ, क्योंकि उसका फ्लो ही इतना तेज़ होता है कि बचने के बावजूद भी नहीं बच सकते। तो यही हम कर सकते हैं भाई, कि भाई जो हुआ भगवान ने हमारा बचाया, इंसानों को बचाया। जैसे कि घर तो चलो ठीक है, वो बनवा लेंगे, चाहे अब उस तरह से ना बनवाएं, बट रहने के लिए बनवा लेंगे, पर उन बच्चों के साथ बैठ के जब वो खाना खाएंगे तो उन्हें ये रहेगा कि हाँ हमारे बच्चे हमारे सामने हैं,
हमारी फैमिली हमारे साथ खाना खा रही है। वरना वो दुख ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता, घर जलने से भी ज़्यादा बड़ा दुख होता जब किसी का बच्चा या किसी की बहन या किसी की पत्नी उस आग में वो हो जाता, सुलझ जाता। ये दुख उस घर जलने से भी बड़ा दुख होता। तो बस ये सही रहा दोस्तों। बस मैं यही कहूँगी कि प्रभु हमको लक्ष्मी माता ने उस दिन सबको बचाया, सबको बचा लिया। घर घर पूजा हुई थी तो ज़रूर उन्होंने सुनी और सब बचाया, प्रकट हुई, बचाया। जय देवी मैया की जय। जय हो लक्ष्मी माता की जय, देवी मैया की जय। सब ने सब देवी देवताओं की पूजा की है। एक दिन पहले से सब कर रहे थे, दिए जला रहे थे, तो उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ा है। चलिए दोस्तों, राधे राधे। भगवान करे आप पे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। हमें तो भगवान का दिख गए कि भगवान हाँ, होते हैं। भगवान का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रभु ज़रूरी होते है। हैं। बस अपने जीवन में किसी को दुख मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, ये मैंने सीखा। सबसे प्यार से बात करो। एक चीज़ और सीखी, जब इस घर में ना कमियां बड़ी नज़र आ रही थी। अब वो कमियाँ अब- कहाँ छूमंतर हो गई कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि वो हम जो सोच रहे थे वो सोच ही कहाँ चली गई। तो वो सोच गई कहाँ दिमाग से? एक कमी नहीं लग रही है घर में। बिल्कुल। और ये तो मेरे मेरे ससुर की, मेरे पति की मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई का ये घर था, घर है। तो दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। बाय दोस्तों। बाय। इसी के साथ खुश रहो आप।